हेलो, मैं प्रदीप कुमार। क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें कि पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हम लोग बोर का नियम। बोर का नियम, इस बोर के नियम में 2 नियम पढ़ा चुके थे, और भी नियम है। तो बोर के नियम में बताए भी थे 2 नियमों को कि किसी भी परमाणु के किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बताए थे कि किसी परमाणु के किसी भी कक्षा में, किसी भी कोश में या कक्षा में, कोश में या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। जैसा कि पिछले वीडियो में यह बता चुके हैं कि किसी परमाणु के किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। यह बताए भी थे, जहाँ n क्या है, कोशों की संख्या है। n कोशों की संख्या है, कोशों की संख्या है। तो यहाँ पर उदाहरण भी बताए थे, जिनको देखना होगा तो पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बता चुके हैं पूरा उदाहरण सहित। यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर नियम बताए थे, उदाहरण में भी बता चुके थे कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18 होता है, जिसमें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि 2n² के अनुसार तीसरे कोश में बताए थे कि यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूना 18। तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, लेकिन इसके पहले नियम में बताया गया कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वह न तो इलेक्ट्रॉन देता है, न तो इलेक्ट्रॉन को लेता है। इस तरह से बाह्यतम कोश में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो
क्या होते हैं कि स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं न तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इस तरह से इसके बाद आता है पोटेशियम 19, 2, 8। अब यहाँ पर नियंत्रण न होना चाहिए क्योंकि 12वें कोष में क्योंकि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर 9 कर देते हैं तो इसका 12वां कोष हो जाता है। 12वें कोष में लिखवाया गया है अभी कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर इसको 8 लिखते हैं और जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको आगे लिख लेंगे, तो 2, 8, 8 1 हो जाएगा। पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, यह हो जाएगा 2, 8, 8, 2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2, 8, 8, 2 हो जाएगा। इसके बाद एक और नियम लग जाएगा इसी पे। इसके बाद जैसे स्कैंडियम है 21, यहाँ पर 2, 8, 9, 2 होता है, जबकि नियमतः यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर किस नियम के आधार पर रखा जाएगा वह बताया जाएगा यहाँ पे। कि किसी परमाणु के तीसरा नियम यहाँ पर लगेगा कि किसी परमाणु के 12वें कोष में किसी परमाणु के 12वें कोष में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तीसरी कक्षा के बाद 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा, इससे पहले वाली कक्षा मतलब किया वाली कक्षा 2n² के अनुसार भर ना जाए। यानी कि जब तक यह 2n² के अनुसार भर नहीं जाएगा तब तक 2 से या 3 नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखवाया बताया गया अभी कि किसी परमाणु के 12वें कोष में यानी कि सबसे बाहरी कोष में, बाहरी कोष मतलब कि तीसरी कक्षा के बाद। अब यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरी कक्षा के बाद 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा, इससे पहले वाली कक्षा क्या है, यह है 2n² के अनुसार भर न जाए। यानी कि यह वाली कक्षा क्या है, तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा 2n² के अनुसार जब तक नहीं भर जाएगा तब तक यह 2 से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी परमाणु के 12वें कोष में 12वें कोष में तीसरी कक्षा के बाद
तीसरी कक्षा के बाद दो से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा 2n² के अनुसार भर न जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में तीसरी कक्षा के बाद, यानी कि तीसरी कक्षा कौन सी है, 1 2 3, तीसरी कक्षा के बाद तीसरी कक्षा के बाद दो से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा इससे पहले वाली कक्षा 2n² के अनुसार भर न जाए। तो यानी कि यहाँ पर वो क्या है कि जो उदाहरण जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का देखेंगे तो यहाँ पर 21, यह हो जाएगा 2 8 8 3। यहाँ पर बताया गया ना कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के बाद लिखा गया कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते, यानी कि 2 से 3 नहीं होगा, 2 से 3 नहीं होगा, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 से 3 नहीं होगा, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इससे पहले वाली कक्षा यानी कि यह वाली कक्षा 2n² के अनुसार भर न जाए। यानी कि 2n² के अनुसार अगर तीसरी कक्षा में देखा जाए तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 18। यानी कि तीसरी कक्षा में जब तक 18 नहीं हो जाएगा तब तक 2 से यह 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर कर देंगे 9, यानी कि 2 8 9 2। तो यह क्रम चलता रहेगा इसी तरह से। स्कैंडियम के बाद टिटेनियम आता है 22, तो यह हो जाएगा 2 8 10 2। स्कैंडियम के बाद टिटेनियम के बाद वनैडियम 23, यह हो जाएगा 2 8 11 2। फिर यहाँ पर यह क्रोमियम, यह अपवाद में होता है तो इसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 13 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते चलेंगे, 2 8 10 10 13 1 23 हो जाएगा, 1 24। यह अपवाद में आता है, इसको याद कर लेना भाई।
क्रोमियम के बाद मैग्नीज Mn, ये इसका हो जाएगा 24, तो यह हो जाएगा 2 8 13 2। फिर मैग्नीज के बाद आयरन 25, यह हो जाएगा 2 8 14 2। आयरन के बाद कोबाल्ट 26, यह हो जाएगा 2 8 15 2। कोबाल्ट के बाद निकिल 27 हो जाएगा 2 8 18। यहाँ पे थोड़ा सा क्रम गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 24 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 25, यह सब सही है। यह 26 हो जाएगा, यहाँ पर 27, यहाँ पर हो जाएगा 28, तो यह हो जाएगा 2 8 2 8, फिर 16 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं, कॉपर 29, यह हो जाएगा 2 8, यह भी अपवाद में आता है 2 8 18 1। यहाँ पे 2 8 18 1, यह अपवाद में आता है। फिर इसके बाद जिंक 30, यह हो जाएगा 2 8 18 2, 2 8 18 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यह 2n स्क्वायर के अनुसार भर गया 18 इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। गैलियम का आता है 31, यह हो जाएगा 2 8 18 3। अब यहाँ पर वही नियम लगेगा कि अब 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, फिर अगला जाएगा तो 1, फिर 2, फिर वहीं पे फिर नियम लग जाएगा कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि 2n स्क्वायर के अनुसार बढ़ ना जाए। तो इस तरह से बोर का नियम खत्म हो गया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बोर का नियम जो है यह 3 नियम होता है और तीनों नियम मस्ट है। यह केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे तब तक बोर का नियम चलता रहेगा और इसी के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण भी किया जाता है। थैंक यू।